हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है पोकेमॉन के एक और एपिसोड में। उससे पहले अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखा तो उसको देख ले पहले, नहीं तो आपको ये पार्ट समझ में नहीं आएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। हम इस चैनल पे और भी नए नए कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। तो बाकी बात में बाद में करते हैं। चलो आज का पार्ट शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने देख लिया कि ऐश और ड्रैक के बीच में बैटल हो रहा था। दोनों के ही पहले पोकेमॉन लूनाला और सोलगेलियो बैटल कर रहे थे। दोनों ही जबरदस्त बैटल करने के बाद दोनों ही के बीच में टाई हो गया था। उसके बाद ड्रैक अपने सेकंड पोकेमॉन रेजिगिगस और ऐश अपने ग्रेनिंजा के साथ लड़ रहा था। दोनों के बीच में काफी अच्छा लड़ाई होता है, पर रेजिगिगस अपने आइस बीम के यूज करके ग्रेनिंजा के पैर को जमा देता है और उसके बाद ग्रेनिंजा के ऊपर यूज करता है मेगा पंच अटैक का। मेगा पंच अटैक सीधा लगता है ग्रेनिंजा को और इससे ग्रेनिंजा को बहुत ज्यादा डैमेज होता है। एज बोलते मैंने इससे पहले इतना पावरफुल मेगा पंच अटैक नहीं देखा था। ड्रैक बोलते ये मेरे रेजिगिगस का मूव है और तुम ये मत बोलो कि मैं इस टूर्नामेंट में फाइनल तक पहुंचा हूँ और तुम भी यहाँ तक पहुंचे हो। हम दोनों इस टूर्नामेंट के सबसे पावरफुल ट्रेनर्स है, तो हमारे पोकेमॉन्स नॉर्मल पोकेमॉन से काफी ज्यादा पावरफुल है। एज बोले हाँ ये बात तो तुमने सच बोला। तभी ड्रैक अपने रेजिगिगस को सोलर बीम यूज करना बोलता है। रेजिगिगस अपने आप को चार्ज करके ग्रेनिंजा के ऊपर सोलर बीम का यूज करता है, पर ग्रेनिंजा भी मेगा पंच के डैमेज से रिकवर हो गया था, तो वो इस सोलर बीम से बच जाता है और अपने स्पीड के यूज करके रेजिगिगस के पीछे आ जाता है और उसके ऊपर यूज करता है डार्क पल्स अटैक का। डार्क पल्स से रेजिगिगस को अच्छा खासा डैमेज हुआ था, पर रेजिगिगस मुड़ता है और ग्रेनिंजा के ऊपर अचानक एनर्जी बॉल का यूज करता है और इसके लिए ग्रेनिंजा तैयार नहीं था, तो एनर्जी बॉल आकर सीधा ग्रेनिंजा को लगता है। एज बोले ग्रेनिंजा हम ऐसे नहीं जीत सकते, अभी हमारा स्पेशल फिनोमेना का यूज करता है। अभी चलो बॉन्ड निपर हो जाते हैं। ग्रेनिंजा और एज दोनों ही बॉन्ड निपर हो जाते हैं और बॉन्ड निपर होने के बाद ग्रेनिंजा पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो गया था। उसका स्पीड, उसका डिफेंस, उसका अटैक तीनों ही इंक्रीज हो जाते हैं। ड्रैक बोलता है तुमने अपने ग्रेनिंजा को इवॉल्व करने के लिए काफी टाइम ले लिया, अभी इस अटैक का सामना करो। अभी रेजिगिगस यूज करो कॉन्टिनेंटल क्रैश अटैक का। रेजिगिगस अपने सबसे पावरफुल मूव कॉन्टिनेंटल क्रैश अटैक का यूज करता है और यह अटैक इतना पावरफुल है कि जमीन को चीरते हुए ग्रेनिंजा के पास आता है। और क्योंकि ऐसा ग्रेनिंजा अभी अभी बॉन्ड में हुए थे, तो वो दोनों इस अटैक के लिए तैयार नहीं थे और ये अटैक सीधा ग्रेनिंजा को लगता है। ये अटैक इतना पावरफुल है कि ग्रेनिंजा एक ही अटैक खाने के बाद जमीन पे गिर जाता है। दूसरी ओर ऐश भी गिर चुका था क्योंकि ऐश ग्रेनिंजा के साथ बॉन्ड में था। सोना बोलते कि ऐसे ग्रेनिंजा इतने आसानी से हार नहीं सकते, यह नामुमकिन है। तभी हम देखते कि ऐसे ग्रेनिंजा दोबारा उठ रहे हैं। कुछ ही देर में दोनों फिर से उठ खड़े होते हैं और ऐश बोला ग्रेनिंजा अभी रेजिगिगस के ऊपर यूज करो अपना एडीएलएस अटैक का। ग्रेनिंजा अपने स्पीड के यूज करके रेजिगिगस के ऊपर चारों ओर से एडीएलएस मारता है। रॉबर्ट बोलते कि हमें किसी भी तरीके से ग्रेनिंजा को रोकना पड़ेगा। मैंने सोचा था कि ग्रेनिंजा को बॉन्ड निकल होते ही मैं उसके ऊपर कॉन्टिनेंटल क्रैश अटैक के यूज करवा के हरा दूंगा, पर यहाँ पे ग्रेनिंजा हारा नहीं और फिर से उठ खड़ा हुआ और उसका स्पीड भी बढ़ चुका है, तो मेरा रेजिगिगस उसके सामने टिक नहीं पाएगा। यह बोलकर ड्रैक अपने रेजिगिगस को वापस बुलाता है और अपने तीसरे पोकेमॉन को बाहर भेजता है। एज बोलते तुमने अपने रेजिगिगस को वापस क्यों बुला लिया? ड्रैक बोलता है कि तुम्हारा ग्रेनिंजा मेरे ऊपर भारी पड़ रहा था, तो इसीलिए मैं अपना पोकेमॉन चेंज करने वाला हूँ। वैसे भी मेरे रेजिगिगस ने अपना काम कर दिया, तुम्हारा ग्रेनिंजा बहुत डैमेज हो चुका है। इसके बाद ड्रैक का तीसरा पोकेमॉन बाहर निकलता है जो कि होता है शिफ्ट्री। ड्रैक बोलता है मैंने तुम्हारे सारे पोकेमॉन्स के लिए कोई ना कोई स्ट्रेटजी बना के रखा है, तो तुम कुछ भी कर लो, मुझे हरा तो नहीं चाहते। अभी शिफ्ट्री यूज करो लीवस्ट्रॉम अटैक का। शिफ्ट्री के लीवस्ट्रॉम अटैक के अंदर ग्रेनिंजा फंस जाता है। ग्रेनिंजा काफी ज्यादा मुसीबत में था, तभी आज बोलते हैं अभी ग्रेनिंजा अपना जायंट वाटर शॉटगन के यूज करो और इस लीवस्ट्रॉम से बाहर निकलो। ग्रेनिंजा अपने जायंट वाटर शॉटगन का यूज करता है और उसके ऊपर फ्लोट करते हुए वहां से बाहर निकल जाता है और सीधा शिफ्ट्री के ऊपर अपना जायंट वाटर शॉटगन अटैक लॉन्च कर देता है। पर शिफ्ट्री भी कम नहीं था, शिफ्ट्री भी अपना सोलर बीम मार देता है और सोलर बीम और जायंट वाटर शॉटगन आपस में टकराते हैं। पर हमें पता है कि ग्रेनिंजा का जायंट वाटर शॉटगन बहुत ही पावरफुल है, तो वो सोलर बीम को चीरते हुए सीधा शिफ्ट्री को लगता है, पर इसे शिफ्ट्री को ज्यादा डैमेज नहीं हुआ था। एज पूछता है ये कैसे हुआ? तभी ड्रैक बोलता है कि मेरे शिफ्ट्री ने अपना सोलर बीम का यूज करके तुम्हारे ग्रेनिंजा के इस अटैक के इम्पैक्ट को काफी कम कर दिया था, तो उसके ऊपर इसीलिए कम से कम डैमेज हुआ। खैर शिफ्ट्री अभी इस मैच को खत्म करो, अभी यूज करो एनर्जी बॉल का। शिफ्ट्री एक के बाद एक एनर्जी बॉल मारता है
तभी बोलते अभी ग्रेनिंजा तुम भी यूज करो वाटर सोरिकन अटैक का। ग्रेनिंजा भी एक के बाद एक वाटर सोरिकन मारता है। वाटर सोरिकन्स और एनर्जी बॉल्स आपस में टकराते रहते हैं। इतने सारे वाटर सोरिकन और एनर्जी बॉल के टकराने से काफ़ी सारे धमाके होते हैं। एज बोले कि मेरा ग्रेनिंजा काफ़ी वीक हो रहा है, तो मुझे अपने ग्रेनिंजा के साथ वापस बुलाना चाहिए। तभी एश ये बोल के अपने ग्रेनिंजा को वापस पोकेबॉल में लेता है और अपने नेक्स्ट पोकेमॉन अपने चार्जर के बचता है। ड्रैक बोलते चार्जर, तो तुम टाइप एडवांटेज कैसे करोगे, पर इससे भी तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। अभी शिफ्ट ट्री यूज करो फ्रेंजी प्लांट अटैक का। एज बोले कि चार्जर अभी अपने ड्रैगन क्लो का यूज करो और फ्रेंजी प्लांट्स को काट दो। चार्जर अपने ड्रैगन क्लो से फ्रेंजी प्लांट्स को काटता रहता है और सीधा शिफ्ट ट्री के सामने आ जाता है और एकदम करीब से शिफ्ट ट्री के ऊपर फ्लेम थ्रोर मारता है। पर मौका रहते शिफ्ट ट्री वहाँ से हट जाता है और उसके ऊपर कोई डैमेज नहीं होता। पर चार्जर भी तैयार था, वह भी एक और बार फ्लेम थ्रो मारता है और इस बार फ्लेम थ्रो शिफ्ट ट्री को लगता है। ड्रैक बोलते हैं शिफ्ट ट्री अभी चार्जर के ऊपर यूज करो ब्रेक ब्रेक अटैक का। शिफ्ट ट्री चार्जर के ऊपर ब्रेक ब्रेक अटैक मारता है। अटैक को सहने के बाद चार्जर भी शिफ्ट ट्री के ऊपर फायर ड्रैगन आयरन फिश मारता है। और हमें पता है ये चार्जर का वन ऑफ दी मोस्ट पावरफुल अटैक है, तो इससे शिफ्ट ट्री बहुत डैमेज हो गया था। तभी आज बोलते चार्जर अभी उसका ब्लास्ट बर्न अटैक का। चार्जर का ब्लास्ट बर्न जाके शिफ्ट ट्री को लगता है और शिफ्ट ट्री हार जाता है। ड्रैक बोलता है तो तुम ये राउंड जीत गए। तभी इसके बाद ड्रैक अपने शिफ्ट ट्री को वापस बुलाकर अपने रेजिगिगस के बाहर भेजता है। एस भी अपने चार्जर को वापस बुलाता है, बोलता है कि ये मेरे ग्रेनिंजा का लड़ाई था, अभी ग्रेनिंजा बाहर आओ, तुम्हें इस बैटल को खत्म करना है। ग्रेनिंजा भी तैयार था इस बैटल को खत्म करने के लिए। फिर से रेजिगिगस और ग्रेनिंजा के बीच में लड़ाई होता है। रेजिगिगस अपने काफी सारे अटैक यूज करते हैं, जैसे सैंडस्टॉर्म, एनर्जी बॉल, हाइपर बीम, सोलर बीम। दूसरे से ग्रेनिंजा अपने नाइट शेड, डार्क पल्स, हाइड्रो पंप, आइस बीम अटैक से लड़ता है। दोनों ही पोकेमॉन काफी देर तक लड़ रहे थे एक दूसरे के साथ। लास्ट में बोलता है ड्रैक अभी रेजिगिगस यूज करो अपना सबसे पावरफुल मूव कॉन्टिनेंटल क्रैश का। रेजिगिगस अपने पावर का जमा करके सीधा कॉन्टिनेंटल क्रैश मारता है। दूसरी ओर से एज भी अपने ग्रेनिंजा का उसका सबसे पावरफुल मूव जायंट ऑटो सर्कल का उसने बोलता है। ग्रेनिंजा भी अपना पावर लगा के जायंट ऑटो सर्कल मारता है और ये जायंट ऑटो सर्कल पिछली बार से भी 5 गुना ज़्यादा पावरफुल था। दोनों ही पोकेमॉन के अटैक एक दूसरे के ऊपर लगता है और इससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और चारों ओर धुआं फैल चुका था। तो अभी बस इंतजार था धुआं साफ होने का। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो इस वीडियो में 20 लाइक्स कर दीजिए, वीडियो आ जाएगा। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।